किसान भाई बरसात में 1 एकड़ में 80 क्विंटल का उत्पादन कैसे ले? जी हाँ किसान भाई, आपने सही सुना कि मक्का का उत्पादन 1 एकड़ में 80 क्विंटल कैसे लेते हैं। मैं आज आपको 80 क्विंटल लेने का तरीका बताऊं। किसान भाई, आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहना। भाई, मक्का की खेती करने से पहले हमको खेत की तैयारी करनी पड़ती है। किसान भाई, खेत की तैयारी करने में सबसे पहले हमको खेत की गहरी जुताई करनी पड़ती है। किसान हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष नरगेश और आप देख रहे हो संतोष खेती किसान। दोस्तों, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। किसान भाई, गहरी जुताई करने से हमको फायदा ये होता है कि जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और जो बच जाते हैं हम जब गहरी जुताई कर देते हैं तो जमीन के ऊपर आ जाते हैं और जमीन के ऊपर आने के बाद तेज धूप पड़ता है तो सारे नष्ट हो जाते किसान भाई। इसलिए हमको गहरी जुताई करनी चाहिए किसान भाई गहरी जुताई करने से ये फायदा होता है कि जितना भी हमारा खरपतवार नाशक होता है वो सारे जमीन के अंदर चला जाता है और सड़ जाते हैं दोस्तों। सड़ने के बाद में उसका खाद बन जाता है, इसलिए हमारा दूसरा फायदा ये होता है। इसलिए हम मक्का की बुआई हम 2 तरीका से कर सकते हैं किसान भाई। पहली विधि है हम हाथों से बीज चौपाई कर सकते और दूसरी विधि है हम सीडील के द्वारा मक्का की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, आज हम बात करेंगे मक्का में कौन कौन सा और कब खाद डालें। हाँ तो किसान भाई, हम मक्का की बुआई करते उससे पहले ही हमको गोबर का खाद जमीन में डाल देना चाहिए किसान भाई गोबर का खाद हम जमीन में डालते हैं तो हमारा पौधा मजबूत और स्वस्थ रहता है, इसलिए हमको गोबर का खाद डालना ही चाहिए किसान भाई। क्योंकि किसान भाई गोबर के खाद में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और किसान भाई गोबर का खाद डालने से हमारे पौधे के साथ साथ हमारी ज़मीन की मिट्टी भी मजबूत और स्वस्थ रहती है किसान भाई। इसलिए हमको गोबर का खाद डालना चाहिए किसान भाई। और एक बात ये भी है कि किसान भाई गोबर का खाद डालने से हमारे जीवाणु मित्र को कोई नुकसान नहीं होता है किसान भाई, इसलिए हमको गोबर का खाद डालना चाहिए किसान भाई। हमारे जीवाणु मित्र जितने अधिक होगा उतना ही हमारी फसल का उत्पादन होगा, इसलिए किसान भाई आपको गोबर का खाद उपयोग करना चाहिए किसान भाई। रासायनिक खाद की बात करें तो आप पहला खाद मक्का बुआई करने से 20 से 25 दिन बाद दे सकते यूरिया खाद किसान भाई। और किसान भाई आपको एक सावधानी यह रखनी है कि जब भी आप यूरिया खाद डालें उस समय आपकी ज़मीन में नमी बनी रहे तभी यूरिया खाद देना किसान भाई। और दूसरी बार आप किसान भाई 40 से 45 दिन में यूरिया और डीएपी खाद डाल सकते किसान भाई। और तीसरी बार आप 70 से 80 दिन में यूरिया खाद डाल सकते हैं किसान भाई। और एक बात ये कि जब भी आपका मक्का चवर आ जाए, आपका मक्का भुट्टा देने लग जाए, आपके भुट्टे आ जाए, तब आप यूरिया खाद तीसरी बार डालना किसान भाई। और एक सावधानी ये रखना कि आपकी ज़मीन में नमी बनी। किसान भाई, आपको मजदूर मिल जाए तो आप हाथों से ही बुआई करें किसान भाई। हाथों से बुआई करने से बीज की मात्रा कम लगती किसान भाई, और किसान भाई सीडील से बुआई करते तो बीज की मात्रा अधिक लगती किसान भाई आप हाथों से बुआई करते हो तो लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई आप 16 से 20 इंची के बीच में रख सकते। और पौधे से पौधे की बीच की दूरी की बात करें किसान भाई आप 6 इंची से 9 इंची के बीच में रख सकते किसान भाई। और सीडील में तो लाइन से लाइन की दूरी फिक्स रहती किसान भाई, और पौधे से पौधे की दूरी फिक्स नहीं रहती किसान भाई, आगे पीछे ही पौधा घूमता। इसलिए आप हाथों से मक्का की बुआई करने में आपको फायदा होता है किसान भाई। धन्यवाद किसान भाई। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए किसान भाई। आपका एक सब्सक्राइब करने से
हमारे अंदर बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है किसान भाई। जय हिंद, जय भारत।